हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आज बहुत ही शुभ तिथि है। आज श्री बलराम जयंती है। तो बलराम जी भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान के आगमन के पहले राम जी का इतना सेवा भाव है। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो या मिनिस्टर आते हैं तो उससे पहले सिक्योरिटी टीम आके पूरा चेक करके जाता है। वैसे ही कृष्ण गर्भ में आने वाले हैं। कहीं गर्भ में कुछ बॉम्ब तो कंस ने फिट नहीं कर दिया है, इसीलिए हमारे बलराम जी आके चेकिंग कर रहे हैं पूरा। तो उनका बड़ा अद्भुत सेवा का भाव है। यही लक्ष्मण जी के रूप में जब बलराम जी आए थे, उन्होंने जो सेवा की है, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की। जब लक्ष्मी सीता मैया का विवाह हुआ, वो आई तो पूरा झगड़ा हो गया। राम जी को उन्होंने कंप्लेन किया कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। बोले क्यों? सब यही कर देता है। बिफोर आई कैन थिंक कि आपको कैसे सेवा करना है, ऑलरेडी इसके माइंड में प्लान है और सब करके कंप्लीट रखता है। आपका खाने का व्यवस्था, सब व्यवस्था ऑलरेडी वो कर रहे थे। मैं करूँ क्या? पॉइंट टू बी नोटेड। तो राम जी ने डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं दिया। मैं बोला चलो गुरु जी के पास चलते। बस जी के पास गए। बोले क्या प्रॉब्लम क्या है? बोले प्रॉब्लम है कि सीता मैया को सेवा नहीं मिल रहा है। लक्ष्मण जी बोले हम तो बचपन से करते आए हैं, क्या करें हम? तो फिर बोला गया ठीक है, जब आप घर के बाहर जाएंगे तब लक्ष्मण जी इंचार्ज रहेंगे। घर के अंदर तो सेवा डिवीजन हुआ। तो सीता जी पूरा खुश हो गई, लेकिन लक्ष्मण जी खुश नहीं हुए। उनका सेवा कम हो गया था। तो लक्ष्मण जी वॉज वेरी डिस्टर्ब। एनी हाउ, तो लक्ष्मण जी का भगवान से इतना प्रेम है। वनवास में 14 साल वो दिन भर भगवान के साथ सेवा करते और रात को पहरा देते थे। 14 साल तक उन्होंने एक दिन भी सोया नहीं। हम लोग एक दो दिन नहीं सोएंगे तो क्या हालत होगा हम लोग का, आप समझ सकते। 14 साल तक एक सेकंड भी वो सोए नहीं। आई थिंक जब वो इंद्रजीत का बाण लगा तभी बेहोश हुए। बाकी समय वो सुन के विश्वास नहीं होता और पैर के नीचे जमीन घिसक जाती, कैसे कोई ऐसा कर सकता। तो ये है लक्ष्मण, ये है बलराम। उनकी सेवा की पराकाष्ठा, जो सेवा की इच्छा है उनकी अद्भुत है। तो आज उनके जन्म के दिन हम भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें उनकी सेवा का, कृपा का बूंद भी मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो अनंत शेष के रूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड को अपने सर के ऊपर धारण किए हुए, अगर आपके सर के ऊपर 1000 किलो 100 किलो रख दिया जाए तो थोड़ी बुरी हालत हो जाएगी। 500-600 किलो रख दिया जाए तो कुछ हालत बचेगी नहीं, मतलब अब गायब हो जाएंगे। और उनके सर के ऊपर गोवर्धन नहीं, ब्रह्मांड है और सबको मैनेज कर रहे। और बोला जाता है बड़ी खुशी से मैनेजमेंट कर रहे। इस दुनिया में कोई भी जगह की जिम्मेदारी लेना, सबको प्रसाद देना, ये करना वो करना, माथा घूमने लगता है। अब यात्रा है 500 550 लोग को मैनेज करने में मैनेजर लोग का माथा घूमने लगता है। कुछ लोग बोलते बार बार खिचड़ी क्यों दे रहे। अरे स्वीट हमको दोबारा क्यों नहीं दिया। तो माथा घूमने लगता है कि भाई जितना बना है उसी में सबको करना है, परिवेशन। तो
अनंत से इस कोटि कोटि ब्रह्मांड का क्या कर रहे हैं और बड़े हंसमुख रहते। चेतन भागवत में वर्णन आता है क्योंकि वो भगवान के गुणों के द्वारा एकदम स्फुरित रहते। इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है भगवान के गुण। जब हमारी चेतना में भगवान के गुणों का स्पर्श होगा, स्मरण होता रहेगा, तब हम लोग बड़े से बड़े कठिनाई कार्यों को भी आसानी से कर पाएंगे। इसीलिए भगवान के गुणों को, भगवान के नामों को लेना चाहिए, जोर जोर से पुकारना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान को पुकारना चाहिए, इससे एक बल मिलता है। तो चूंकि अनंत शेष हमेशा भगवान के गुणों में रमे रहते हैं, तो इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड को धारण करते, लेकिन उन्हें उसका लोड फील नहीं होता। वैसे अगर हम भी अपने हृदय में भगवान को धारण कर लेंगे, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करेंगे, भगवान के गुणों का स्मरण करेंगे। अभी साधना भक्ति है तो अभी प्रयास करके स्मरण करना पड़ेगा, और जब राग भक्ति आ जाएगी तो अंदर से खुद ही स्मरण होगा। तो अभी गुरु के निर्देशन में हमें प्रयास करना चाहिए, सुल्ला माला करने का, मन न भी लगे तो लगाने का, क्योंकि जितना कृष्ण में मन रम जाएगा उतना अपने आप आपका सब कार्य होने लगेगा। आज बलराम जयंती के दिन हम बलराम जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें भी दिव्य शक्ति के द्वारा संचारित करें। तो वही बलराम गुरु तत्व के रूप में प्रदर्शित होते हैं, नित्यानंद के रूप में, और घर घर में जाके बंगाल में प्रार्थना कर रहे थे कि भाई आप लोग भगवान कृष्ण का नाम लीजिए, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो इस प्रकार से घर घर जाके बोल रहे थे, आप कृष्ण का नाम लीजिए, कृपा करके आप नाम लीजिए। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, कृष्ण ही हमारे माता है, कृष्ण हमारे पिता है, कृष्ण धन प्राण है। कृष्ण का नाम पुकारी, घर घर में एक एक व्यक्ति को, यहाँ तक रास्ते में चलने वाले, मद खाने वाले मताल को, ड्रंकर्ड्स को भी वो प्रीच कर रहे थे, जगाए मदाई को, उनका भी उद्धार कर दिया। तो हम भी प्रार्थना कर सकते हैं कि कब नित्यानंद की कृपा होगी। एक भजन में गाते हैं कि कब मेरा हृदय शुद्ध होगा। वृंदावन तो है इस दुनिया में, अभी भी भगवान की सब लीलाएं हो रही हैं, लेकिन हम देख नहीं पा रहे क्योंकि हमारा हृदय अशुद्ध है। भोगों की वासना के कारण भगवान की अद्भुत लीला को हम देख नहीं पाए। इसलिए बोला गया है कि हार कब विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मौन, कबे हम हेरबो श्री बिंदा। कब मेरे मन से ये गंदगी खत्म होगी, कब मैं वृंदावन का दर्शन करूंगा। तो बोलते हैं जब विषय वासना खत्म होगी तब वृंदावन का दर्शन। और विषय वासना कब खत्म होगी? अपने आप से विषय को छोड़ना असंभव है। हम लोग चतुर्मास के व्रतों को सुनते हैं, नमक नहीं खाना, ये नहीं खाना, बहुत असंभव है। मतलब सुनते हैं लेकिन कर नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। कैसे नमक खाए बिना रहेगा आदमी, बड़ा कठिन है। लेकिन अगर नित्यानंद की कृपा हो गई तो सब कुछ सरल है। इसलिए बोलते हैं आर कभी निताय जाने, करुणा हई वे,
तुषार बासना मोर, कभी तुझ होवे। कब नित्यानंद की कृपा होगी, कब मेरे भोगों की वासना खत्म होगी, कब मेरे को संसार में जो भोगने की इच्छा है, प्रबल जो इच्छा है, हर एक क्षण में हृदय से वही वासना निकल रही है, भोगो 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 भोगो। कब ये इच्छा खत्म होगी और मुंह से निकलेगा कृष्ण कृष्ण गोविंद मुकुंद, तो कब वो दिन आएगा कि भगवान का नाम मुंह से निकलेगा। और तो जब वो प्रेम उदित हो जाएगा, तब जब हम भगवान का नाम लेंगे तो आंखों से अश्रु बहेंगे। गौरांगा बोलिते हवे पुलक शरीरा, गौरांगा बोलिते हवे पुलक हरि हरि बोलिते नयन बवे नीरा, हरि हरि बोलिते। तो जब हृदय शुद्ध होने लगेगा, जब नित्यानंद की कृपा होगी, विषय वासना छूटने लगेगी, तब भगवान को नाम लेते समय ऐसा गहरा आकर्षण होगा कि मन करेगा लेते रहे, आंखों से अश्रुधारा बहेंगी। आदमी भगवान की कृपा के द्वारा संचारित हो जाएगा। तो आइए आज बलराम जयंती के शुभ दिन में हम बलराम जी गुरु तत्व नित्यानंद से प्रार्थना करें कि मुझ पे कृपा करें, मुझ पे कृपा करें। आपकी कृपा के बिना मैं कमजोर हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। कृपा करके मेरे को धारण करें, मेरे को शक्ति दे। हरि नाम प्रभु की